गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट टू माई क्लास। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं, कल हाईवे इंजीनियरिंग में आप लोगों ने सिटी रोड तक पढ़ा था और आज आपको पढ़ना है कि रोड जंक्शन के बारे में। अब रोड जंक्शन क्या होता है पहले हम जानते हैं। तो जब दो या दो से अधिक सड़कें जब एक दूसरे को क्रॉस करती है या पार करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रोड जंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सड़क यहाँ से आपकी यहाँ पे से ए से बी बिंदु तक हो जाती है और दूसरी यहाँ से इधर आती है आपकी। तो हमारा मान लीजिए बी और सी है ये, तो हमारा ए जो मिड पॉइंट होगा, ए हमारा जहाँ पे दोनों सड़कें मिलती हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, रोड जंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम पुनः रिपीट करना चाहते हैं कि रोड जो जंक्शन होता है जब दो सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती हैं या पार करती हैं, तो जो मिड वाला पॉइंट होता है हमारा जहाँ पे सड़कें मिलती हैं आपस में, उसे हम क्या कहते हैं, रोड जंक्शन कहते हैं। सेकंड नंबर आता है हमारा सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाईवे के बीच की सड़क होती है, मान लो ये सड़क है हमारी, तो उनमें कुछ मिड पॉइंट मतलब सफ़ेद पट्टी लगी रहती है। जैसा कि कुछ हमसे बच्चे पूछे भी थे एक बार, तो क्या होता है बीच में सफ़ेद पट्टी लगी रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर लाइन कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 100 mm रखी जाती है। ठीक है, 100 mm रखी जाती है इसकी चौड़ाई। और ये बीच में दी जाती है, सफ़ेद पट्टी होती है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारा उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स में क्या होता है कि हमारे जो वाहन जो है बहुत तेज़ी से निकलते हैं। जहाँ पे नगरीय सड़कें होती हैं या टाउन एरिया होती है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि लाइट के इस्तेमाल होने से हमारी जो एक्सीडेंट के चांसेज हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ट्रैफिक सिग्नल्स जनता के हित में देखते हुए, हमको अपने सुरक्षा के हित में देखते हुए लगाए जाते हैं। अब ट्रैफिक सिग्नल्स मतलब जब हमारे ग्रीन बत्ती जलती है, तो हमारा ग्रीन जब बत्ती जलती है तो हमको उसका मतलब होता है, उसको दिखाता है जाने के लिए दिखाता है। और जब रेड बत्ती जलती है तो हमको दिखाता है, क्या दिखाता है, कि आप वहीं पे रुक जाइए जहाँ पे आप हैं। और जब तीसरा पीली बत्ती जलती है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप के लिए रास्ता चल रहा है, आप निकलते जाइए। ठीक है, आवागमन चालू है। उसके बाद और इन सब बातों को देखते हुए हम ट्रैफिक का सिग्नल से लगाते हैं और बत्ती को हमको ध्यान में ही देखकर सड़कों पर निकलना चाहिए। और नंबर 4 आता है आपका स्पीड ब्रेकर। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि स्पीड ब्रेकर जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हाईवे में या रोड सड़कों में कहीं पे भी, क्योंकि जहाँ पे हमारे सुपर एलिवेशन होते हैं या तो जहाँ पे हमारे सुपर एलिवेशन होते हैं, और नहीं तो आपके क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, और आपके कहीं पे क्या होते हैं कि होटल होते हैं, इन सब जगहों पे क्या होता है, सड़क को जो है रोक स्पीड को कम किया जाता है। स्पीड कम होने से क्या होते हैं कि हमारे वाहन जो है कम हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। और तीखा मोड़ होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्पीड ब्रेकर दिया जाता है, जिससे क्या हो, हम वाहन की गति को कम कर लें। और वाहन की गति कम करने से हमारा इस जो है दुर्घटना के चांसेस उसको कम किया जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है ले बाई क्या होता है, इसको भी आप लोग जानिए। क्योंकि जब आप लोग रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, कभी कभार हमको क्या होता है, उतरना पड़ता है। हमको सवारी क्या होती है, रोड पे बगल में सवारी लगाते हैं, ज़मीन नहीं होती तो उस पर एक पट्टी बनी रहती है रोड के किनारे। इस तरीके से दोनों किनारे एक पट्टी लगी रहती है, जिस पे हम क्या करते हैं, अपने वाहन को ले जाके रोकते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, सवारी को उतार देते हैं। तो जो ये बगल में, रोड के बगल में जो हमारा राइट ऑफ वे है, ठीक है, राइट ऑफ वे तो पूरा होगा, ये जो हमारा कैरेज वे है, कैरेज वे जो कैरेज वे क्या होता है, जो सड़क का भाग पक्का होता है उसे हम कैरेज वे होता कहते हैं। अब कैरेज वे पे ही ये पट्टी बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हम अपने वाहन को साइड में लगाते हैं और सवारी को उतार देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि हम कितने सेफ़ है, सुरक्षित हैं, और हम अपने वाहन को एकदम साइड में लगा दे के सवारी को उतारते हैं और
कोई दुर्घटना के चांसेस नहीं रहते। तो ये मतलब कहा जाएगा लेवे जो होता है, जो रोड के किनारे जो सफ़ेद पट्टी लगाई जाती है या जो पट्टी रखी रह जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेवाई कहते हैं। उसके बाद हमारा वन वे रोड आता है। वन वे रोड किसे कहते हैं? उसके बाद हमारा अगली टॉपिक आती है वन वे रोड। वन वे रोड वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया होती है, जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया होती है, जहाँ पे दुर्घटना के अधिक चांसेज होते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वन वे सड़क का यूज करते हैं। वन वे रोड में क्या होता है कि हम एक तरफ से बाइक या गाड़ी को, अपने वाहन को ले जाते हैं और दूसरी तरफ से जो रोड होता है उस तरफ से हम अपने वाहन को ले आते हैं। तो दोनों रोड क्या क्या किए जाते हैं, अलग अलग कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, दुर्घटना के चांसेस जो होता है उसका जो चांसेस जो होता है 0% हो जाता है, क्योंकि एक तरफ ही जाएंगे तो हमारा दुर्घटना होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि वो उधर से कोई आएगा नहीं। जब आएंगे नहीं तो दुर्घटना के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मतलब आप कहेंगे कि जिधर एक तरफ ही रोड जाने के लिए बनाया जाता है, आवागमन के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन वे रोड कहते हैं। और दूसरी तरफ जब आता है तो उसको बगल में करके बनाया जाता है, चाहे थोड़ा सा उसकी हाइट जो है ऊंचाई कर दी जाती है, तो उसे वन वे रोड कहते हैं। मतलब एक ही तरफ जाने के लिए जो रास्ता बनाई जाती है उसे वन वे रोड कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है रोड एक्सीडेंट। और उसके बाद हमारा आता है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में क्या होता है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डेली प्रतिदिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही डेली एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने नियमों का पालन नहीं करते हैं। बाइक तेज़ी से चलाना, वाहन को अपने तेज़ी से चलाना और नशे में होना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको अपने सिग्नल्स का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में हम प्रति साल जो है हमको लगभग 5 से 6 लाख एक्सीडेंट होते हैं, डेथ हो जाती है, जो कि डेथ होने से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही उनके घर वालों को प्रॉब्लम होती है। तो रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए हमको अनेक तरीके से अपने आप को सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे क्या है कि अपने आप को जागरूक रहें और बाइक या फोर व्हीलर हो केयर करके चलाएं, दोनों तरफ देख के चलाएं। तो इन सब बातों को केयर किया जाता है। और लगभग जो है भारत में ही एक दिन में लगभग 400 से 500 तक मृत्यु की डेथ आंकड़ा IFRC के अनुसार ही भारत के दिया गया है। तो इन सब बातों को केयर करते हुए हम रोड पे चलें, अपने सिग्नल्स का ध्यान दें, अपने साइड में चलें, अपने दाहिनी तरफ चलें और बाइक को या वाहन को धीमे चलाएं, जहाँ पे जैसी स्पीड हो उसी तरीके से चलें। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आपको 4th चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आपको कल 5th चैप्टर पढ़ाया जाएगा और हाईवे जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग मन से पढ़िए, घर पे रहिए और थैंक यू फॉर क्लास।